सज्जनता और सुशीलता। एक चाणक्य नीति पर आधारित प्रेरणादायक कहानी जिसे दोस्तों आज हम लोग बहुत अत्यंत ध्यान से सुनेंगे। और ऐसी कहानी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य रहते थे। चाणक्य उनकी नीतियाँ जितनी कठोर थी उतनी ही जीवन की सच्चाइयों से भरी हुई थी। उनकी नीतियाँ जितनी कठोर थी उतनी ही जीवन की सच्चाइयों से भरी हुई थी। एक दिन उनके पास दो छात्र आए, अर्जुन और विनीत। दोनों बुद्धिमान थे पर स्वभाव में बहुत अंतर था। अर्जुन तेज, होशियार और आत्मविश्वासी था, लेकिन उसमें घमंड भी था। वही विनीत थोड़ा शांत, मृदुभाषी और अत्यंत विनम्र था। चाणक्य ने दोनों को एक ही प्रश्न दिया, जाओ और इस नगर में ऐसा व्यक्ति खोज कर लाओ जो पूरी तरह दोषहीन हो। चाणक्य ने उन्हें ऐसा प्रश्न दिया, जाओ नगर में ऐसा व्यक्ति खोज के लाओ जो पूरी तरह दोषहीन हो। अर्जुन तुरंत चल पड़ा। वो कई लोगों से मिला, राजमहल गया, बाजार में घूमता रहा और अंत में खाली हाथ लौट आया। अर्जुन कई लोगों से मिला, राजमहल गया, बाजार में भी घूमता रहा और अंत में खाली हाथ लौट आया। उसने चाणक्य से कहा, आचार्य, इस दुनिया में कोई दोषहीन नहीं है। उसने चाणक्य से कहा, इस दुनिया में कोई दोषहीन नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी है। कोई लालची है, कोई क्रोधित है, कोई अहंकारी है। चाणक्य ने मुस्कुराकर विनीत की ओर देखा। विनीत ने सिर झुकाया और कहा, आचार्य, मैं भी कई लोगों से मिला। मुझे हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखाई दी। कोई दयालु था, कोई ईमानदार था, कोई मददगार। मैं किसी को दोषहीन तो नहीं कर सकता, क्योंकि कोई दयालु था, कोई ईमानदार, कोई मददगार, तो मैं किसी को दोषहीन तो नहीं कह सकता। परंतु
मुझे सभी में कुछ सीखने योग्य मिला, परंतु मुझे सभी में कुछ ना कुछ सीखने योग्य मिला। चाणक्य ने दोनों की बात सुनी। चाणक्य ने दोनों की बात सुनी और कहा, सज्जन व्यक्ति वही है जो दूसरों में अच्छाई देखता है। सज्जन व्यक्ति वही है जो दूसरों में अच्छाई देखता है, और सुशील वही जो अपने भीतर कमियों को समझकर सुधार करता है। और सुशील वही जो अपने भीतर की कमियों को समझकर सुधार करता है। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है। अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र है, पर तुमने केवल दोष देखा। अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है, पर तुमने केवल दोष देखा। ये दृष्टिकोण घमंड को जन्म देता है। ये दृष्टिकोण घमंड को जन्म देता है। विनीत, तुमने सज्जनता और सुशीलता का परिचय दिया। विनीत, तुमने सज्जनता और सुशीलता का परिचय दिया। यही एक सच्चे शिष्य और एक सच्चे इंसान की पहचान है। यही एक सच्चे शिष्य और एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। उस दिन अर्जुन ने भी स्वयं में परिवर्तन लाना शुरू किया। उस दिन से अर्जुन ने भी स्वयं में परिवर्तन लाना शुरू किया। वह विनीत से सीखने लगा। वह विनीत से सीखने लगा कि केवल बुद्धि ही नहीं, विनम्रता और सज्जन भी जीवन का मूल गुण है। कि केवल सज्जनता ही नहीं, केवल हर चीज़ में इंसान का मूल रूप छिपा होता है। चाणक्य नीति का सार कहता है, जो व्यक्ति दूसरों में केवल दोष देखता है, जो व्यक्ति दूसरों में केवल दोष देखता है, वह कभी आत्मज्ञान नहीं पा सकता। वह व्यक्ति कभी आत्मज्ञान नहीं पा सकता। सज्जन वही है जो दूसरों की अच्छाइयों को देखे और स्वयं में सुधार करे। सज्जन व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की अच्छाइयों को देखे और स्वयं में सुधार करे। सज्जन व्यक्ति वही होता है दोस्तों, दूसरों की व्यक्ति को समझे और खुद को सुधार करे। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी का प्रारंभ होता है। अगली कहानी में हम आपको फिर मिलेंगे। आपका धन्यवाद।